आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारी इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता बचा भी है जो हैवानियत की लिमिट तक ना पहुंचा हो और जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। मर्डर करने के पीछे का कारण और मर्डरर कौन था, ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। Hello guys, I'm Blackie and you are watching The Blackie Show. कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन नगर में 8 साल के एक श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कजिन बहन पहुंची तो उस कमरे के अंदर का मंजर देखकर वो सहम गई। उसका भाई श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथ की नसें कटी हुई थी, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांशु का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। चारों तरफ बस खून ही खून फैला हुआ था। जमीन पर एक किचन नाइफ पड़ी थी और उस रूम में टीवी तेज आवाज में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि कमरे के अंदर की आवाज किसी भी तरह से कमरे से बाहर जाए। तब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी की ऐसी हालत देखकर उनके मन में भी बस एक ही सवाल आ रहा था कि किसी की एक छोटे बच्चे से ऐसी क्या नफरत होगी जो उसे इतनी बुरी तरह मारा गया था। उसकी बॉडी के साथ ऐसी क्रूएलिटी की गई थी मानो मारने वाला चाहता था कि मरने वाला किसी भी कंडीशन में जिंदा ना बच पाए। बॉडी का और क्राइम सीन का मुआयना करने के बाद पुलिस द्वारा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वही श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। तब तक पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। कॉल रिकॉर्ड्स और एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेजेस की जांच शुरू हो गई, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिससे सबके होश उड़ गए। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था जो 8 साल का था और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सबसे पहले घर की जांच की गई। घर के खिड़की दरवाजों से किसी भी तरह की फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। घर का हर एक कीमती सामान अपनी जगह पर ही था, यानी कुछ चोरी नहीं हुआ था। घर पर एक डॉग भी पला हुआ था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसी से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार को 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को उस टाइम भौंकते हुए नहीं सुना। उस मोहल्ले के सभी घर आपस में काफी सटे हुए भी है, इसलिए अगर डॉग भौंकता तो किसी ना किसी को तो जरूर सुनाई दे जाता। ना ही कोई फोर्स एंट्री, ना ही कोई लूटपाट और ना ही वो डॉग किसी पर भौंका। ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डरर कोई घर का ही है। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके नंबर लिए ताकि कोई ना कोई क्लू मिल सके, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास मिल नहीं रहा था। इसके बाद पुलिस ने मोहल्ले में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरास चेक करने शुरू किए, ये देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन गुजरा था। तभी पुलिस को उस वक्त मोहल्ले में लगे एक सीसीटीवी में लोगों के बीच एक महिला आती जाती दिखाई दी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ शक सा हुआ, इसलिए उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस ने उस फुटेज को श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया, जिसे देखकर माँ ने देखते ही पहचानने से मना कर दिया। लेकिन श्रेयांशु के जो फादर है उन्होंने देखते ही उसे पहचान लिया। वो महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उनके घर आना जाना था और जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्रेयांशु के फादर पंकज और इशरत के बीच कोई अफेयर तो नहीं है,
इसलिए पहले उन्होंने पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, पर उसमें कुछ नहीं निकला, जिससे कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच किसी भी तरह का अफेयर नहीं है। लेकिन जब इशरत की सीडीआर निकलवाई तो कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फोन 1 बजे से लेकर 8 बजे तक यानी 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही इशरत की एक नंबर पर हर रोज घंटों बात होती थी। देर रात 2-2 बजे तक उस नंबर पर बात होती थी। पुलिस ने जब वो नंबर चेक करवाया तो वो हैरान रह गई। वो नंबर श्रेयांशु की माँ शांता का था, जिससे इशरत रोज घंटों बात करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेजेस रिट्रीव करवाए और वो मैसेजेस ऐसे थे जिसे देख पुलिस को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था, जिसे पढ़कर ऐसा लग रहा था मानो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हो। यहाँ तक कि उसमें कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी शेयर की गई थी जो हम इस वीडियो में नहीं दिखा सकते। दरअसल श्रेयांशु की माँ का अफेयर इशरत से था। पुलिस ने इसके बारे में आस पड़ोस से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इशरत अक्सर शांता के घर आती थी और शांता भी अक्सर इशरत के घर जाया करती थी। सबको लगता था कि दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। श्रेयांशु भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने फिर हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बताया कि इन दोनों के बारे में उसे पहले से ही पता था, लेकिन अपने बेटे और समाज के चलते वो चुप रहा। पर इन सभी बात का श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? इशरत का फोन मर्डर के टाइम पे स्विच ऑफ था और वो सीसीटीवी कैमरे में उस टाइम पर उसी एरिया में उसी गली में दिखाई दी थी। इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए हुए इशरत और फिर शांता को भी उठा लिया। इंट्रोगेशन में शांता टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें उसका इशरत ने भी साथ दिया है। ये सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी। पर अब सवाल ये आता है कि उसने इतना बड़ा अपराध आखिर क्यों किया? चलो जानते हैं। एक दिन श्रेयांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में देख लिया। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकली इस लेवल पर इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा बंद है या नहीं, और ना ही ये देखा कि श्रेयांशु के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। इमेजिन करो एक 8 साल के बच्चे का ये सब देखना, जो स्टेट ऑफ माइंड होगा। एक तरफ वो समझ गया जो कुछ भी उसने देखा ये सब गलत है, पर वो बोले तो बोले क्या और किससे बोले? अपनी माँ को यू इस कंडीशन में देखकर जो एंगर, दुख, उलझन वो झेल रहा था वो समझना आसान नहीं है। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता था और नाराज और परेशान रहने लगा था। वही शांता को ये डर हमेशा सताए रहता था कि कहीं उसका बेटा किसी को ये बात बता ना दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारे रिश्तों को दरकिनार करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने ही अपने हाथों से अपने बेटे का सर पहले दीवार पर मारा, फिर टेबल पर जोर से मारा, उसके बाद भारी मूर्ति से उसके सर पर वार किया, और जब इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने किचन में जाकर चाकू ले आई और अपने बेटे की हाथ की नस काट दी और इंतजार करती रही तब तक जब तक उसका बेटा दम नहीं तोड़ देता। मुझे नहीं लगता कि शायद ही अब कोई रिश्ता इस दुनिया में बचा होगा जो हैवानियत की लिमिट तक ना पहुंचा हो। इशरत ही सिर्फ कैमरे में इसलिए कैद हो गई क्योंकि जिस रूट से उसको घर जाना था उसी रूट पर कैमरा लगा था। वही शांता दूसरी तरफ से निकल गई थी और उस साइड कोई कैमरा नहीं था, इसीलिए शांता कैमरे में कैद नहीं हुई। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी, जिसमें एक माँ ने अपने नाजायज संबंध को छुपाने के लिए अपने नाजायज गर्लफ्रेंड के साथ ही मिलकर अपने ही बेटे का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि इससे भी भयानक कोई क्राइम हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।